नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने सामान्य हिंदी वर्णमाला के टॉप 30 प्रश्न लेकर के। पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा चैनल आपको यदि हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। पाठ शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में किस शब्द में री स्वर है? निम्नलिखित में किस शब्द में री स्वर है? का नंबर ग्रह, खा गृह, गा प्रश्न, घा क्रय। तो पूछ रहा है किसमें री है, तो गा। देखो ग्रह, ग्रह में आधा गा धन रा है और हा है। इधर आधा गा धन री है और धन हा है। प्रा में आधा पा धन रा है और इधर आधा का और धन रा है। तो कह रहा री किस में है? किस में है? खा नंबर गृह में। तो हमारा ऑप्शन खा सही है। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो रा, चा या डा। तो रा भी घोष है, या भी घोष है, डा भी घोष है। चा घोष नहीं है, ये अघोष वर्ण है। क्या है? अघोष है। पहला और दूसरा, प्रथमो अघोषो, माने पहला और दूसरा अघोष होते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष। तो ये चा अघोष है। तो चा घोष वर्ण नहीं है, अर्थात हमारा विकल्प बी सही है। क्या सही है? बी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है त्रा। त्रा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? त्रा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो चा, आधा चा धन या आ बनेगा चा, तो इसमें नहीं आती है। आधा का धन शा धन आ, ये बनेगा क्षा। क्या बनेगा? क्षा। आधा ता धन रा और आ, ये बनेगा त्रा। तो आधा दा, ये बनेगा दया। क्या बनेगा? दया। आधा दा, आधा रा और आधा द्रा। क्या बनेगा? द्रा। तो हमारा विकल्प सी सही है। क्या सही है? सी विकल्प हमारा सही है। प्रश्न 4, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये तो गलत हो गया सिस्टम। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो ए नंबर है टा, ठा, अणा। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। दूसरा है धा, ता, पा, ये भी नहीं है। ज्या, श्रा, त्रा, हाँ ये है, ये भी नहीं है। तो ज्या, श्रा, त्रा संयुक्त व्यंजन है, अर्थात हमारा विकल्प सी सही है। हमारा ऑप्शन सी सही है। ज्या, श्रा, त्रा संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में मूल स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में मूल स्वर कौन सा है? ए क्या मूल स्वर है? ए, ऐ, औ, ई, इनमें मूल स्वर बताने हैं। तो ए मूल स्वर नहीं है, ऐ ये भी नहीं है, औ ये भी नहीं है, ई मूल स्वरों में आता है। तो अर्थात विकल्प हमारा डी सही है। कौन सा सही है? डी विकल्प हमारा सही है।
प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? ए टा ठा डा ढा, बी पा फा बा भा, सी या रा ला वा, और डी शा शा सा हा। तो टा ठा डा ढा ऊष्म संघर्षी नहीं है, क्योंकि ये ऊष्म संघर्षी नहीं है। ये कैसे हैं? ये हैं मूर्धन्य व्यंजन। कैसे हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक। पा फा बा भा ये नहीं है, ये ओष्ठ व्यंजन है। क्या है? ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन। या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। श शा सा हा तो ये है ऊष्म संघर्षी। क्या है? ऊष्म संघर्षी। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी ये सही है। हमारा विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता? निम्नलिखित में किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता? ए छोटा आ, बी री, सी लिरी, डी ए। तो आ का दीर्घ होता है बड़ा आ, री का भी दीर्घ होता है बड़ी, दो री होती है, ह्रस्वरी दीर्घ री। लिरी का दीर्घ नहीं होता है। ए का ये तो दीर्घ होता ही है, इसका ह्रस्व नहीं होता है। तो ए की गलत है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है। हमारा विकल्प सी सही है। क्या है? सी। लिरी का दीर्घ नहीं होता, लिरी का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता। अगला प्रश्न है 8 नंबर। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? तो ए नंबर है घा, बी या, सी अणा, डी झा। तो घा अनुनासिक व्यंजन नहीं है, या ये भी अनुनासिक व्यंजन नहीं है। अणा टा ठा डा ढा अणा, तो ये टा वर्ग का पंचम वर्ण है। क्या है? पंचम वर्ण है। और पंचम वर्ण अनुनासिक होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक होता है। क्या? अनुनासिक संज्ञक होता है, अनुनासिक होता है। ठीक, तो हमारा विकल्प सी सही है, डी भी नहीं है। हमारा विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में अनुनासिक संज्ञक कौन सा वर्ण है? इसका विकल्प सी अणा। अणा अनुनासिक संज्ञक वर्ण है। अगला प्रश्न नंबर 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि चा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? चा वर्ग की नहीं है। कौन सी ध्वनि चा वर्ग में नहीं है? तो का, ये का वर्ग का पहला वर्ण है, ये नहीं है। पा, ये पा वर्ग का पहला वर्ण है, ये भी नहीं है। जा, चा छा जा झा, यहाँ तो जा चा वर्ग का है। ढा भी नहीं है, टा वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जा वर्ण जो है वो चा वर्ग का वर्ण है, चा वर्ग में आता है। चा छा जा झा और यहाँ ये 5 वर्ण आते हैं चा वर्ग में। तो जा भी इसमें जा भी आता है, पंचम वर्ण है। चा वर्ग का तीसरा वर्ण है जा, तो जा चा वर्ग का वर्ण है। ठीक है, अगला विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में तालव्य माने तालु से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है? सा, ए नंबर सा, बी शा, सी शा, डी भा। तो ये सा, ये दंत सा है। क्या है? इसका दंत्य है, उच्चारण स्थान दांत है। शा,
ये तालु है, तालव्य, तालव्य शकार है। ये शा, ये मूर्धन्य है, क्या है, मूर्धन्य है। और ये पा वर्ग का चौथा वर्ण है, पा वर्ग का चतुर्थ अक्षर है, चतुर्थ वर्ण है। ठीक, तो हमारा विकल्प कौन सा, शा, बी सही है, शा। हमारा विकल्प बी सही है, बाकी ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। कौन सा, बी विकल्प हमारा सही है, शा। शा जो है ये शलजम वाला शा, ये मूर्धन्य, ये तालव्य शकार होता है। ये मूर्धन्य, ये आपको बता दिए हैं, दंत शकार है, ये मूर्धन्य शकार है और ये तालव्य शकार है। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि तालव्य वर्ण कौन सा है, तो तालव्य वर्ण शा है, बी नंबर का। प्रश्न 11, प्रश्न 11 है, अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। ए नंबर, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर, प्रत्येक वर्ग के चौथा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का संयुक्त व्यंजन। क्या संयुक्त व्यंजन अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं। तो क्या कहा गया है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे का मतलब खा है, खा है, खा और घा, तो ये भी नहीं है। तो कह रहे प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। अर्थात हमारा विकल्प ए सही है। कौन सा सही है, विकल्प ए सही है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो है वो अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाता है। तो बी भी सही नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ठीक, कौन सा सही है, ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 है, जिन वर्णों को बोलने में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाते हैं। जिन वर्णों में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं। तो ए सघोष, बी अघोष, सी अल्पप्राण, डी विवृत। तो अघोष सघोष नहीं है, अघोष अल्पप्राण ये भी नहीं है, विवृत भी नहीं है। हमारा विकल्प बी सही है। कौन सा, बी। जिन वर्णों को बोलने में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है वह अघोष वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अर्थात विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 है, या और वा कौन सी ध्वनियाँ हैं। या और वा कौन सी ध्वनियाँ हैं। ए बिना स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बी अर्धस्वर कहलाते हैं, सी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, डी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो या और वा बिना स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं, नहीं है, बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। ठीक, अर्धस्वर कहलाते हैं, हाँ कहलाते हैं अर्धस्वर। तो ठीक, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, नहीं ऊष्म व्यंजन ये नहीं है। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, शा, शा और हा, ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन ये कहलाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक के सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, माँ तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अर्थात हमारा विकल्प बी सही है। कौन सा, बी सही है। विकल्प अर्धस्वर कहलाते हैं। या और वा ध्वनियाँ क्या अर्धस्वर कहलाती हैं। ठीक, प्रश्न 14 कि निम्नलिखित में भाषा का चरम अवयव कौन सा है। निम्नलिखित में भाषा का चरम माने सबसे बड़ा अवयव, भाषा के बाद भाषा से नीचे कुछ है तो क्या चरम अवयव कौन कौन सा है। क्या वर्ण है, नहीं। क्या पद है, पद माने शब्द, शब्द है। वर्ण अक्षर, अक्षर या वर्ण एक ही बात है। संधि, संधि नहीं। तो वाक्य। तो देखिए यहाँ वर्ण, कई वर्ण मिलकर के वर्णों का समूह जो होता है, वर्णों का जो समूह है
वर्णों का समूह शब्द का निर्माण करता है। क्या करता है? शब्द का निर्माण करता है। किसका? शब्द का। और शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह जो होता है, सार्थक शब्दों का जो समूह है, समूह क्या करता है? वाक्य का निर्माण करता है। वाक्य का निर्माण करता है। और वाक्य जो होता है, वाक्य से भाषा बनती है, भाषा। ठीक, तो भाषा का जो चरम अवयव है वो क्या है? वाक्य है। ठीक, तो विकल्प हमारा डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। विकल्प हमारा डी सही है, वाक्य। भाषा का चरम अवयव क्या है? वाक्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, समवृत्त स्वर कौन से हैं? समवृत्त स्वर कौन से हैं? तो कौन से हैं? आ, ए, ओ, ई, ए, औ, ई, उ, री, री, औ, उ। समवृत्त स्वर कौन? तो ए, आ, ए, ओ समवृत्त स्वर है? नहीं है। ठीक, ई, ए, ओ ये भी समवृत्त स्वर नहीं है। क्या है? ई, उ ये समवृत्त स्वर हैं। ठीक है, ये भी नहीं है। अर्थात विकल्प हमारा सी सही है। कौन सा सही है? विकल्प हमारा सी सही है। समवृत्त स्वर ई, उ ये हैं। प्रश्न 16 कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3, 5, 2, 8। तो 3 प्रकार की नहीं होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, ये भी नहीं होती हैं। सी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वह है स्वर तथा व्यंजन। व्यंजन, ये 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। 8 ये भी नहीं होती हैं। ठीक, विकल्प हमारा कौन सा? सी सही है। विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है कि अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? स्वरों को कहते हैं। बी, व्यंजनों को कहते हैं। सी, स्वर तथा व्यंजनों के संयुक्त रूप को कहते हैं। डी, संयुक्त व्यंजनों को कहते हैं। ठीक, तो स्वरों को कहते हैं। अक्षर, हाँ स्वरों को कहते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन व्यंजनों को कहते हैं, व्यंजनों को भी कहते हैं। सी है, स्वर तथा व्यंजनों के संयुक्त रूप को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वर तथा व्यंजनों के संयुक्त रूप को अक्षर ही कहा जाता है, वर्ण कहे जाते हैं। तो ये भी सही नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा। और डी, संयुक्त व्यंजनों को कहते हैं, ये भी नहीं होगा। किसको कहते हैं? स्वर तथा व्यंजनों के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। अर्थात विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 है, कहता है हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन को कितने हैं? तो 8 हैं, 4 हैं, सी 2 हैं और या 9 हैं। तो द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। द्विगुण व्यंजन 2 हैं, 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, कितने हैं? 2 हैं। अर्थात विकल्प हमारा सी सही है। विकल्प हमारा, अच्छा द्विगुण जो व्यंजन हैं 2 हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन जैसे अड़ा और आढ़ा, ये 2 हैं। कौन से हैं? अड़ा और आढ़ा। ये द्विगुण व्यंजन कहो या उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में तालव्य स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में तालव्य स्वर कौन से हैं? आ, बी नंबर है उ, सी है ई और ए है ए। तालव्य स्वर कौन से हैं? आ नहीं, ये कंठ स्वर हैं। कौन से हैं ये कंठ स्वर हैं। कंठ से जो होने वाले उ, ये ओष्ठ स्वर हैं। क्या हैं? ओष्ठ स्वर हैं। ई ये तालव्य स्वर हैं, तालव्य स्वर हैं। और ए ओ कंठ तालु हैं। क्या है? ये कंठ तालु हैं।
ठीक। तो ये पूछ रहा है कि तालव्य स्वर कौन से हैं, तो तालव्य स्वर है ई ई ई ई, ये तालव्य स्वर है, अर्थात विकल्प हमारा सी सही है। कौन सा सही है? विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 है, संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है? नहीं है। 11 है? नहीं है। 21 है? हाँ। 25 है? नहीं है। स्वरों की संख्या कितनी है? 21 है। पाणिनि के मत में, किसके? पाणिनि शिक्षा में स्वरों की संख्या कितनी? 21 बताई गई है, 21। तो कितने हैं? संस्कृत भाषा में कितने? 21 स्वर हैं। प्रश्न नंबर 21, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि अर्थात चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या शब्द कहते हैं? तो अक्षर नहीं कहते हैं, वर्ण भी नहीं कहते हैं, शब्द भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला। विकल्प हमारा सी सही है। कौन सा सही है? विकल्प सही, वर्णमाला। लिपि या चिन्ह के क्रमबद्ध, माने जो वर्णों का क्रमबद्ध तरीका है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 22, शब्दों की वर्तनी का तात्पर्य क्या है? शब्दों की वर्तनी का तात्पर्य क्या है? वाक्य बनाने से है, शब्दों का क्रमबद्ध वर्ण विच्छेद से है, शब्द से है, या वर्ण से है? तो वाक्य से बनाने से नहीं है, शब्दों का क्रमबद्ध वर्ण विच्छेद से, हाँ इससे है, शब्द से भी नहीं है और वर्ण से भी नहीं है। विकल्प हमारा कौन सा? बी सही है। कौन सा सही है? बी। विकल्प बी सही है कि शब्दों का क्रमबद्ध वर्ण विच्छेद से इसका तात्पर्य है। वर्तनी कहा किसे कहे जाते हैं? कि शब्दों के वर्णों को विच्छेद कर देना, वो वर्तनी कहलाती है। ठीक है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में कौन सा पा वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण है जो पा वर्ग से नहीं है? अणा, भा, मा, पा। तो देखिए यहाँ है पा, फा, पा, फा, बा, भा और मा, ये पा वर्ग के वर्ण हैं। कौन से हैं? पा वर्ग के वर्ण हैं। तो देखिए पा है? नहीं है। भा है? माँ है? ये भी है। बा है? ये भी है। ठीक। तो अणा पा वर्ग का वर्ण नहीं है। पा वर्ग का वर्ण अणा नहीं है, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है। अणा कहाँ से आता है? अणा आता है टा, ठा, डा, ढा और अणा। ये टा वर्ग में आता है। किसमें आता है? टा वर्ग में। ठीक। प्रश्न 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अरबी फारसी की ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में अरबी फारसी की ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है क, ख, गा। बी नंबर है जा, चा के नीचे बिंदी लगी हुई है, चा, जा, छा। और सी नंबर है या, रा, ला। और डी है शा, शा, सा। तो का, खा, गा ये हिंदी वर्णमाला के हैं, कंठ ध्वनियाँ हैं। क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक। कंठ स्थान है। चा, जा, जा, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है चा, इसके नीचे बिंदी लगी है जा, इसके नीचे बिंदी लगी है और छा, इसके नीचे बिंदी लगी है। ये कैसी हैं? ये फारसी अरबी की ध्वनियाँ हैं। कह की हैं? फारसी अरबी की ध्वनियाँ हैं। यारा ला, यारा ला जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। और शा, शा, सा ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। तो विकल्प हमारा कौन सा? बी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जो फारसी की ध्वनियाँ हैं चा, छ, जा, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 25 कंचन शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? कंचन में कितने वर्ण हैं? 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं या 8 हैं? तो देखिए कंचन की वर्तनी करनी है तो आधा का प्लस आधा प्लस आ प्लस आधा या प्लस आधा चा प्लस आधा आ प्लस आधा ना और प्लस आ, इतने बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 वर्ण हैं। यही पूछा कि कंचन शब्द जो है ये कंचन, इस कंचन में कुल कितने वर्ण हैं? तो कंचन में कितने वर्ण हैं? जो कंचन शब्द की दिया गया है इसके बारे में पूछ रहा है, कितने हैं? तो 7 हैं। देखिए आधा का है, आ है, फिर आधा यहाँ है, फिर आ है, आधा यहाँ है, फिर आधा चा है, फिर आ है, फिर आधा ना है, फिर आ है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने हैं? 7 वर्ण हैं। 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। कितने हैं? 7 हैं। अर्थात हमारा विकल्प कौन सा? सी नंबर सही हो जाएगा। 7 शब्द 7 वर्ण हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। पक्षी शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? पक्षी शब्द है, क्या है? पक्षी। पक्षी शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? तो देखिए आधा पा है इसमें और आ है इसमें, फिर आधा का है, फिर आधा शा है और फिर बड़ी ई है। ठीक, इतने हैं। तो देखिए कितने हुए? 1 2 3 4 और 1 5। कितने हैं? 5 हैं। तो यही ऑप्शन दिया गया है। क्या 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 3 हैं? तो 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, कितने हैं? 5 हैं। अर्थात विकल्प हमारा कौन सा? बी सही हो जाएगा। विकल्प हमारा बी सही है। पक्षी शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए निम्नलिखित में पश्च स्वर कौन होता है? निम्नलिखित में पश्च स्वर कौन है? या खा है, टा है, आ है या बा है? तो देखिए खा, ये कावर का ये व्यंजन है, स्वर नहीं है। क्या है? खा ये एक व्यंजन है। ठीक। टा भी मूर्धन्य व्यंजन है। कैसा है? मूर्धन्य व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। ठीक है। और बा भी ये ओष्ठ व्यंजन है। क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। ठीक, ये कंठ व्यंजन था। अब ये बचा आ, तो यही सही है हमारा ऑप्शन। क्या है? आ कैसा है? पश्च स्वर है। विकल्प हमारा सी सही है। सी विकल्प हमारा सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा वर्ण स्वर है? ये 2 बार लेके आया है। कौन सा वर्ण स्वर है? तो ला, लिरी, पा और शा, इनमें स्वर कौन सा है? तो ला ये व्यंजन का वर्ण है। ला पार्श्विक होता है। क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक। ठीक। लिरी ये स्वर है। क्या है? स्वर है। पा भी व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है। पा वर्ग का प्रथम वर्ण है। पा ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ। ठीक। शा तालव्य व्यंजन है। कैसा है? तालव्य। और ऊष्म वर्ण भी है। कैसा है? ऊष्म वर्ण है। तो लिरी है वो हमारा कैसा है? स्वर वर्ण है। कैसा है? कौन सा वर्ण स्वर है ये पूछ रहा है। तो लिरी जो हमारा स्वर वर्ण है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा? विकल्प हमारा बी सही है। जो लिरी है ये स्वर होता है। ठीक है, ये व्यंजन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि मैं 29 में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? निम्नलिखित में, सॉरी ये यहाँ लिखा है निम्न में, लिखा जाएगा निम्न में, ये चीज़ यहाँ लगेगी। निम्न में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ठीक है, द्वित्व हैं। तो इलाहाबाद है, बदायूं है, दिल्ली है
देहरादून है। तो इलाहाबाद में कोई द्वित्व नहीं है, बदायूं में भी कोई द्वित्व नहीं है, देहरादून में द्वित्व नहीं है। दिल्ली में ला आधा और ला पूरा, ये दो हैं, तो द्वित्व माने दो। ठीक, ये दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। ठीक, प्रश्न 29। प्रश्न नंबर 30, अगला प्रश्न है 30। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? सॉरी, यहाँ व्यंजन नहीं है, यहाँ कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। हाँ, कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है, ठीक है। क्या है? गा, जा, ऊ, ढा। तो गा भी देखो व्यंजन है, ये कावर का व्यंजन है, कंठ व्यंजन है। ठीक, कंठ व्यंजन। और जा भी ये तालव्य व्यंजन है। कैसा है? तालव्य व्यंजन है। और ढा ये मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक, ऊ व्यंजन नहीं है, ऊ क्या है? ये स्वर है। क्या है? स्वर है। ठीक है, तो ये पूछा निम्नलिखित में कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। तो ऊ जो है व्यंजन नहीं है, क्या है? ये स्वर है। ठीक, स्वर है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प जो है वो सी सही हो गया है। 30 प्रश्न की श्रृंखला है, आप इसको देखिए, समझिए। और हमारा चैनल, अगर आपको वीडियो अगर कोई उपयोगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।